राहुल प्रकाश, इन सबके बीच आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? क्योंकि दूसरी तरफ आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। तकरीबन 25 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं इस मामले में। तस्वीरें दिखाते रहिए, जमीनी हालात भी बताते रहिए। देखिए, जो पुलिसिया जांच है वो अपने स्तर पर चल रही है, क्योंकि अंसार जिस तरीके से बताया गया था कि एक हाल ही में एक चर्चा सामने आई थी, उसकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें वो BMW के साथ दिख रहा था। ये बताया गया था कि जिस BMW का इस्तेमाल किया था वो किसी और की थी और उसने ये BMW को अपने पुराने घर, यानी जहाँ का रहने वाला हल्दिया, वहाँ भेजा था। हालांकि जब जो उसका असली मालिक है उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर उसके बाद उसकी गाड़ी को वापस यहाँ बुलाया गया था। इसकी कॉल डिटेल से, इसके तमाम संपर्क से और इसका जो पैसा कमाया गया है उसकी जाँच चल रही है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ की दिखा दूँ। कल जब एनक्रोचमेंट हुई थी, आप अगर एक परिवार को देख रहे होंगे, कल इन्हीं के जूस कॉर्नर और इन्हीं के एक छोटी सी दुकान को तोड़ा गया था। ये समेटने पे लगे हैं। ये कल भी की तस्वीर थी। कल जिस तरीके से रो रहे थे, आज उसको समेटने में लगे हैं। इन्हें कहना है कि 20 साल से ये रह रहे थे, उसके बाद आज ये पहली बार उन्होंने तस्वीर देखी है और तस्वीर ऐसी कि सब कुछ उजाड़ दिया। जिससे रोजी रोटी चल रही थी वो भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात की जाए, तस्वीर यही है कि एक दायरा सीमित कर दिया है, लोगों को मनाही है बाहर आने की और मीडिया को भी एक दायरे में रखा गया है और बात करने के लिए पूरी तरीके से मना किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है, जो पुलिस कर रही है, उसमें कई ऐसे चीज़ें हैं जो पुलिस को मिली हैं। यानी इसके तहत जानकारियां बटोरी गई हैं, क्योंकि 14 से ज़्यादा टीमें इसमें काम कर रही हैं। और जिस तरीके की बात की जा रही थी कि अंसार, जिसकी बात हमने पहले भी की, जो कॉल डिटेल है वो तय करेगी। उसमें तमाम चीज़ें होंगी कि कितने पहले से ये बातचीत चल रही थी इस प्लानिंग के लिए, कि जब पूरा घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में जो लोग शामिल थे, क्या इन्होंने किसी तरीके से प्लानिंग की। क्योंकि जो कॉल डिटेल्स है उसमें तमाम वो लोग हैं जिनसे वो घंटों बात की है, कई बात की है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जिन लोगों पे जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनके पास और कितने लोग संपर्क में थे। क्या ये प्रायोजित, जिस तरीके से लोगों ने इनको उकसाया था, बताया था कि ऐसा होने वाला है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जांच के दायरे में है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर अभी है, जो 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें नाबालिग भी हैं, जो रिकवरीज हुई हैं हथियार और जिस तरीके से ये पत्थर जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए थे, तो ऐसे में ये तमाम वो कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि साइंटिफिक और जो फोरेंसिक एविडेंस होते हैं वो भी इसमें काफ़ी मायने रखते हैं। टेक्निकल सर्विलांस है, टेक्निकल जो एविडेंस है उसको भी खंगाला जा रहा है। और जिस तरीके का दायरा यहाँ पर है उससे साफ है कि इस इलाके में जितने भी लोग शामिल थे, एक भीड़ जो आई थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है भीड़ बाहर से थी, तो ऐसे इलाके में अगर भीड़ बाहर से आती तो कैसे आ पाएगी, या नहीं हो पहले बुलाई गई होगी अगर इस तरीके की बात है। तो अगर ऐसी बात है तो उसकी भी जांच की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने यही हैं कि यहाँ पे तमाम जो बल है, पुलिस बल, वो कितना ज़्यादा है। एक सेक्टर की जो हम कल बात कर रहे थे और आज के सेक्टर की बात की है, सेक्टर जरूर बनाए गए हैं, लेकिन जो एक दायरा है जो सीमित कर दिया गया है हम लोगों के लिए कि यहाँ पे यहीं से आगे नहीं जाना है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर यही है कि इस पूरे इलाके में जो पुलिस का पहरा है वो और ज़्यादा सख्त है, क्योंकि इलाके के लोगों में भले ही मन में तमाम वो चीज़ें चल रही है कि अचानक से ये हुआ, उसके बाद कल ये जिस तरीके का कहा जाए कि डिमोलिश हुआ सारा इलाके में, जो 2 घंटे की कार्रवाई उन्होंने की, तो एक मन में भय था, तो वो अभी तक निकला नहीं है। दूसरी तरफ जो तस्वीर थी पुलिस की, वो पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो अलग काम था, एमसीडी से उनका कोई का नहीं है, उनको हमने सपोर्टिव एक कहा जाए कि एक सपोर्ट के लिए पुलिस दी थी। लेकिन ये था कि एमसीडी सरकार की थी, वो सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही थी। यानी पुलिस या जांच अलग है, पुलिस सपोर्ट सिस्टम में यहाँ लगी है और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो इसलिए लगी है और जांच अपनी कर रही है। और दूसरी तस्वीर जो मैं कह रहा था कि जिस तरीके से यहाँ के इलाके का डिमोलिश जो पूरा हिस्सा ये हुआ, उस हिस्से से अभी फ़िलहाल सबको दूर रखा गया है। यानी एक दायरा जो सीमित किया गया है इसीलिए किया गया है कि लोग आगे ना जाएं। और ये जिस तरीके की तस्वीर आप देख भी रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो हुआ वो कितनी चीज़ें अपने पास मन में समेटे बैठा है। अब इसको शांत कब किया जाएगा, इस माहौल को शांत कब किया जाएगा, ये कब होगा ये कुछ नहीं मालूम। लेकिन पुलिसिया व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से चाक चौबंद है। क्या पुलिसिया व्यवस्था से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है, जिस तरीके से पहले भी बात हो रही थी एक तरफा है, अगर वो तमाम चीज़ें हैं तो बैलेंस बनाने की बात होगी या पूरी तरीके से निष्पक्ष जाँच होगी। ओके राहुल, तनाव के बीच अभी सामान्य वहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन